हर हर महादेव गाइस। तो कैसा रहा मेरा आज का दिन, और जो मैंने कल के वीडियो में बताया था वो हुआ या नहीं हुआ वो तो आपने देख ही लिया होगा अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो। और मैंने उसको कर पाया या नहीं वो भी तो मेन बात होती है ना। खाली अपन वो करके एनालाइज करके और देख के सब चीज़ें, है ना, प्रेडिक्शन करके या फिर एनालाइज करके या फिर देख के चार्ट्स को अगर हम सोच बस लेते हैं और उसको कर नहीं पाते तो क्या मतलब का वो एनालिसिस और प्रिडिक्शन, कोई मतलब का नहीं रहता ना। ठीक है गाइस, तो आज का ट्रेड मेरा कुछ ये था और आज मैं लॉस में हूँ। आज कोई प्रॉफिट नहीं, बजाज फाइनेंस का तो लॉस है, उसके अलावा भी लॉस है। आप कैलकुलेट कर लो, ये 3,000 का लॉस छोड़ के 70,000 के आसपास का लॉस हुआ है। मैंने लॉस लिमिट 50,000 सेट की थी और उस हिसाब से 55,000 के आसपास का मैंने किया था, लेकिन लास्ट में कुछ और एक आध ट्रेड्स लिए। लास्ट में नहीं, लास्ट से तो पहले ही, लास्ट के बाद, लास्ट में तो ट्रेड ही नहीं लिया मैं, है ना। लास्ट से पहले ही मैंने ट्रेड्स लिए और एग्जीक्यूट किया। तो पहला जो मैंने पहले BTST लिया था कल, उसका क्या रहा। सुबह गैप अप ओपन हुआ, इन द मनी था प्रीमियम, इन द मनी था प्रीमियम वहाँ पे इंडेक्स में देखोगे, लेकिन फिर भी प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा जितना हमने सोचा था। और सही भी बात थी, हमको ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए था कि इतना हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे गैप अप ओपन हो, मैं गैप अप को ओपन का मेरे को लेके ही नहीं जाना चाहिए था। पहली बात तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से गैप अप ओपनिंग होनी नहीं चाहिए थी, और हुई भी तो कोई प्रीमियम बढ़े नहीं वहाँ पास से। ठीक है, तो वो पूरा होल्ड था सीधे सीधे। ये जो 79,500 का था पूरा होल्ड था। मैंने इसको 150 में बेचा, है ना, 80 पे बेचा। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट डाउन, 400 पॉइंट डाउन, है ना। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, 400 पॉइंट से थोड़ा सा कम, 18-20 पॉइंट कम। उसके बाद मैंने फिर से बाइंग किया और 10 पॉइंट में बेच दिया। ये वो पॉइंट था, अगर मैं इसमें नहीं बेचता तो जो मेरा लॉस हुआ था वहाँ पे रिकवर हो जाता। ये एक पॉइंट था। और फिर मैंने एक ट्रेड बनाया था अडानी ग्रीन पे सुबह ही। ये ट्रैप किया मेरे को। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करने का स्टार्टिंग जो हुआ आज का, वो अडानी ग्रीन ही मेरा स्टार्ट किया। क्योंकि सिंपल सीधा अगर आपको चार्ट दिखाऊं अडानी ग्रीन का, तो 15 मिनट के चार्ट में पहला कैंडल ये सीधे सीधे जो क्लोज़ किया वो क्लोज़ किया डे हाई के, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया। आफ्टर क्लोजिंग ही मैंने लिया, अगर 2 मिनट और रुकता तो शायद मैं नहीं लेता, है ना। ये रीज़न था। और उसके बाद ट्रैप हो गया और जैसे ही यहाँ पे आया मैंने निकाल दिया इसको, है ना। तो ये एक रीज़न था जहाँ से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ सुबह। ठीक है, और मैं, ऐसा नहीं है मैं इसको रिकवर करने गया, मैं इसको बिल्कुल रिकवर करने नहीं गया, है ना। मैं खाली प्राइस एक्शन देखा निफ्टी में। निफ्टी का प्राइस एक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं स्टार्टिंग का, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो मैंने इस वाले कैंडल पे ट्रेड लिया 10:15 के कैंडल पे, 10:15 पे इसमें लिया और बेहतरीन गया ये। ऑलमोस्ट 50 से 55 पॉइंट दे रहा था मुझे, लेकिन मैंने SL उसमें ट्रेलिंग SL लगा दिया था, तो 41 पॉइंट के आसपास मैंने निकल गया। ये रहा निफ्टी का, जिसमें 42,000 का आपको प्लस दिखेगा ये। ठीक है, एक ही बार लिया मैंने, इसमें बार बार नहीं। इसमें ले सकता था 3 से 4 बार ले सकता था एंट्री अगर होती तो, लेकिन मैंने नहीं लिया इसमें, क्योंकि मैंने फिर सेंसेक्स में ध्यान दिया, फोकस किया, क्योंकि मेरा मेन फोकस सेंसेक्स में ही था। और थोड़ा जो चीज़ें थी एक एक चीज़ मैं पकड़ रहा था, एक एक चीज़, सब चीज़ें मैं अगर आपको ऑर्डर फ्लो दिखाऊंगा ना, अपना ऑर्डर्स दिखाऊंगा, तो सब चीज़ें एक्यूरेट चल रही थी, बस मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। और एग्जीक्यूट किया लास्ट में तो निकल गया। तो लक्स मैटर, लक कितना डिपेंड करता है यहाँ पे, वो भी मैटर करता है। आप कितना भी एनालाइज कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर लक नहीं है तो आप चलता हुआ ट्रेड भी निकाल देते क्या, निकाला ही मैंने, है ना। अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊं, सबसे पहले ऑर्डर्स देख लो आप कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 80,000 का कॉल, आप ध्यान से देखना। ये 6 रुपये इसमें बाद में आता हूँ, इसका एक अलग है ना। पहले का 12 बजे के आसपास का ऑर्डर दिखाता हूँ आपको। ये रहा 12 बजे का ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर देखोगे तो 20,000 क्वांटिटी
मैंने लगा के रखी थी 5 रुपये पे, 80,000 का कॉल 12:07 पे। मैंने एनालाइज़ कर लिया था सब चीज़ की, अगर ये इतना आता है तो इतना जा सकता है, इतना जा सकता है। टारगेट पूरा फिक्स, एग्जैक्ट टारगेट था, और एग्जैक्ट वहीं पे भी वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। और तो और जो बड़ी कैंडल, रेड कैंडल दिखेगी आपको 15 मिनट पे, वो भी एनालाइज था। और फिर भी बट जो माइंड ब्लॉक होता है ना, जब एक बड़ा ट्रेड छूटता है ना, और जब ये लॉसेस होते हैं, लॉसेस जब होते हैं ना, तब ब्लॉक हो जाता है इंसान। मतलब लिमिट्स क्रॉस हो गई हमारी उतने टाइम से। अब जो हुआ यहाँ पे सो हुआ, ये इसके बाद ये 20,000, सोचो आप, ये 300 पॉइंट गया था। मैं 300 नहीं, मैं 400 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था। जो जहाँ पे पुट चल रहा था उस टाइम पे, वो चल रहा था 500 के आसपास, है ना, 500 के आसपास चल रहा था 80,000 का पुट। मेरा एक्सपेक्टेशन वही था कि एटलीस्ट ये यहाँ तक तो जाएगा, अगर उस टाइम चला ही जाता। लेकिन उस टाइम 5 रुपये नहीं चल रहा था, उस टाइम ये चल रहा था 27-28 रुपये पे 80,000 का कॉल जो था। ठीक है, तो ये चीज़ था। मैंने एनालाइज सब चीज़ किया था ऑर्डर पर, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और मैं लिया भी नहीं, और लिया भी था। ऐसा नहीं, छोड़ा नहीं मैंने, 20,000 क्वांटिटी नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देखो 80,000 का कॉल दिखेगा आपको, टाइम वाइम सब दिख जाएगा। आप देखो, टाइम देखो, 2:10 पे मैंने 10,000 क्वांटिटी डाली। ठीक है, और तब भी मार्केट, मतलब आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा, मार्केट ऐसा क्यों किया, कैसे किया, रीज़न क्या है, मेन रीज़न जो है ना, वो आपको अभी बताऊंगा मैं। अब देखो 2:10 पे मैंने 10,000 क्वांटिटी ली, और अब देखो मैं कितने में निकल गया, 4 रुपये पे, 3 रुपये 90 पैसे, 4 रुपये, तो मात्र 1,000, मात्र 1,000। इसका असल में 2 रुपये लगाया था, लेकिन फिर भी आप छोड़ो ये चीज़। फिर से मैंने एंट्री ली 4 रुपये पे। कब ली? 2:16 पे। इसका भी 2 रुपये ऐसा लगा, लेकिन लास्ट में पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं शायद नहीं निकलता, लेकिन निकल गया। आप लक सोचो, माइंड सोचो, जो भाग्य में लिखा है ना, आप ले ही नहीं सकते हो, उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते हो आप। बल्कि भाग में आपके लिखा है कि आपको ये यहाँ से ये चीज़ देना है, तो आप दोगे ही दोगे। आप कुछ भी कर लो, जितना भी आपको पता हो, आपके भाग्य पे नहीं लिखा है ना, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं। बड़े बड़े लोग बोल गए ना, भगवान ने लिखा है ना कहीं पे, भगवान ने बोला है ना, तो वो चीज़ होनी ही है। आप देखो 2:19 पे मैंने इसको भेज दिया। अब ये तो कुछ भी नहीं है, आपको और चीज़ दिखाता हूँ, जो लक है ना वो कैसा चलता है। आप ये देखो, आप ऑर्डर पे आओ, ये देखो 2:40 पे मैंने 5,000 क्वांटिटी की ऑर्डर लगाई, 80,000 का कॉल की ही, अभी तक मार्केट मूव नहीं हुआ था। ठीक है, 2:40 पे 6 रुपये पे मैंने लगाया, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर ये हो जाता एग्जीक्यूट, तो मेरा रिस्क कितना रहा, 5,000 क्वांटिटी 30,000 का ओनली। जब मैं 70,000 लॉस दे के बैठा हूँ, तो 30,000 का लॉस और नहीं दे सकता था। 30,000 का लॉस नहीं होता वहाँ पे 2 रुपये या 3 रुपये का ऐसा लो होता, तो फिर भी 10,000 तो बचते, है ना, 20,000 का ही लॉस होता। तो ये चीज़ था, 5,000 क्वांटिटी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर मैं सिर्फ मार्केट को देखा, और जहाँ तक टारगेट था वो टारगेट मार्केट गया, निफ्टी भी गया, सेंसेक्स भी गया, दोनों गए। तो ये चीज़ें हुई, हार्ड लक टुडे। और बस यही बोलूँगा कि कुछ चीज़ें जो हुई है मैं उससे सीखूँगा, और मार्केट जो चला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्यों ऐसा हुआ है, आपको सेंसेक्स में और निफ्टी में भी खोल के बताता हूँ। बस आप 1 मिनट रुकिएगा, आपको स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स में। ठीक है, चलो। मेरा एनालिसिस जो कल का वीडियो आपने देखा होगा, वो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट 1,000 पॉइंट का मूवमेंट देगा, सेंसेक्स आराम से देगा 1,000 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, आप देख लो, 1,000 से ज़्यादा का मूवमेंट दिया है। एटलीस्ट मैंने 1,200 बोला था, है ना, हाँ, ये उतने ही दिया है आसपास। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ आपको मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, रीज़न ये है कि मार्केट ऐसा क्यों चला। मार्केट कल का टाइम को फॉलो ही नहीं किया मार्केट। अगर मैं जहाँ पे लैग हुआ हूँ ना, तो टाइम के उससे भी लैग हुआ हूँ, क्योंकि मैंने टाइम के अकॉर्डिंग लिया। और जिसमें 50,000 का लॉस आपको दिख रहा है, वो 79,600 का कॉल जो था, वो
वो मुझे 10,000 पहले प्रॉफिट दे के गया है, ठीक है। पहले 10,000 प्रॉफिट मैं उसमें निकाल लिया, उसके बाद फिर मैंने 500 क्वांटिटी डाली, वो भी 3 से 4 2-3 बार तो गया है। 170 175 मैंने 160 पे एंट्री दोबारा से ली, 175 170 180 178 हाई मराया है। उसके बाद वो फिर डायरेक्ट नीचे आया। तो अब सोचो ना, अगर वो 170-75 जा रहा है, अभी जितने में गया है 500 600 700 का हाई बनाया है ना, 600 का तो हाई बनाया है। तो आप सोचो मैं 170-75 पे क्यों निकलूँगा। भले लॉस आ गया वहाँ पे, है ना, वहाँ पे हम गलत साबित हुए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्यों हुआ, आप देखो मार्केट जिसके पास बड़ी बड़ी पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, है ना, जो मार्केट मेकर्स एक तरीके से बोल लो, जो इनको चलाते हैं, जो मार्केट्स चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सुबह मार्केट खुलते ही एक चीज़ें आप देखो, चाहे मार्केट मेकर्स कुछ भी कर लें, लेवल्स ज़रूर फॉलो करते हैं। और जो लेवल्स है ना, वो लेवल्स ये हैं, आपको बताऊं तो लेवल्स क्या हैं, आप तो पहचान ही जाओगे। ये हैं लेवल्स, क्लोजिंग डे हाई, ठीक है। प्रीवियस डे हाई जो है ना, उतना मायने नहीं रखता उनके लिए, वो लोग ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बड़ा मोमेंटम जब देना रहता है ना मार्केट को, तो वो पहले डंप करते हैं। और जब वो समझ जाते हैं कि रिटेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब हम और आप मतलब ज़्यादा ऑर्डर अपसाइड के लिए ही लगे रहे होंगे, सेंसेक्स में ही खासकर, निफ्टी पे नहीं, सेंसेक्स में ही खासकर, है ना। क्योंकि आप देखोगे तो निफ्टी उतना नहीं गिरा था, 600 के अंदर ही, 600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था निफ्टी। लेकिन जो सेंसेक्स है वो आप सोचो प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आ गया, प्रीवियस डे लो को लेकिन नहीं तोड़ा। एक चीज़ था, प्रीवियस डे क्लोज को नहीं तोड़ा, लेकिन प्रीवियस डे हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूसली, कायदे से मार्केट को। हमारा जो प्लान था, हमने जो बनाया था, वो था यहाँ से मार्केट को जाना था ऊपर, या तो प्राइस एक्शन बना के ये सेकंड कैंडल निकाल देना था, या तो फिर ये जो बनाया है ना, ये कैंडल, टाइम अगर देखेंगे 12:30 का, 12:30 का जो कैंडल है ना, ये कैंडल पे जाना चाहिए था। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट ऐसा ही जाएगा, यहाँ से ऐसा ही जाना चाहिए था। अगर ऐसा जाता, हम वहाँ पे बैठे थे, और हम नहीं, सब ही बैठे थे, सब के सब अपसाइड बैठे थे, जब तक मार्केट ने सबको नहीं निकाल दिया। आप सोचो ना, कौन कहाँ का कॉल लेके बैठा होगा, बताओ आप। हम 80,000 का कॉल, हाँ मैं नहीं 80,000 कॉल पे नहीं था, मैं 79,500 का कॉल पे था। उनको सब दिखता है, एक एक चीज़ दिखता है उनको, कि कौन कहाँ पे बैठा है, कितनी पोजीशन है, कितनी क्वांटिटी लेके रखे हैं, सब चीज़ दे नो ऑल एवरीथिंग, है ना। कहाँ पे किनका एसएल है, कहाँ पे क्या है, एक एक चीज़ उनको दिखता है। अगर आप कुछ भी करोगे, अगर आप पुट करोगे, मतलब एसएल आपने देखा होगा, एसएल हंटिंग होती है, उनको थोड़ी पता रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि एसएल हिट करके चला गया है ना, तो वो चीज़ें हैं, उनको पता है, सब चीज़ें पता है। इनसे टैकल कैसे करना है, टैकल करने के लिए हम लगे हुए हैं, मैं तो लगा हुआ हूँ, मैं तो वर्क कर रहा हूँ, सब चीज़ें, टाइम फ्लो, टाइम मैटर्स। लेकिन एक चीज़ है क्लियर कट पता है कि उन लोग लेवल बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मतलब लोग, मेरे लिए पहले मैं कैंडल बनने नहीं देता था, तो फिर पहले ही ट्रेड ले लेता था। अब कैंडल बनने देता हूँ। कैंडल बनने देने का क्या फ़ायदा होता है ना, आप देखो, कुछ भी कर लें वो लोग, चार्ट में नहीं छुपा सकते। ये जो है ना, ये कैंडल 2 बजे की कैंडल जो है, आप इसमें देखो कायदे से, ये कैंडल है द कन्फर्मेशन कैंडल कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ भी तब तक क्यों यहाँ पे ये नीचे गया, ये कैंडल डे लो के नीचे चला गया। देखो आप, फिर आज का इंट्रा डे लो के नीचे चला गया था। यहाँ पे प्रीमियम पूरी तरीके से गल गए थे। मतलब जो 79,600 का कॉल जो मैं लिया था, उसका आप लो देखोगे 10 रुपये। आप सोचो, अगर मैं होल्ड करने का भी सोच लेता ना, अगर मैं खोने का भी सोच लेता, चलो इतना ही जाएगा यार, इससे ज़्यादा क्या ही जाएगा,
तो भी एक बार सोचता कि चलो 10 में निकल जाता हूँ, 10 में निकल जाता हूँ कि इतना तो बचेगा, पूरा तो नहीं, जीरो तो नहीं हो रहा है ना। होप खो देता है इंसान वहाँ पे, और यही चीज़ होता है, वो लोग पूरा होपलेस कर देते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। जब तक आप पूरा नहीं निकलोगे तब तक वो मार्केट को नहीं लाएंगे। अभी तो 2 बजे के बाद मूवमेंट आई ना, 2:15 बजे के बाद मूवमेंट आई है ना। अगर उस टाइम भी नहीं निकलते तो वो 3 बजे की मूवमेंट लाते, 3:15 तक ले जाते, पर एक ही कैंडल में वहाँ से उड़ा देते। वो कहाँ पे था 2 बजे सेंसेक्स 2 बजे कहाँ पे था आप देखो, 254 है ना, 79,254 यहाँ पे था। अगर ऑर्डर्स यहाँ पे मतलब पोजीशन नहीं काटते रिटेल ट्रेडर्स, पूरे के पूरे अपसाइड बैठे हुए थे, ये चीज़ क्लियर कट था कि मार्केट को ऊपर ही जाना था। उन्होंने 2 चीज़ ट्राई की, पहले प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड किया, ठीक है। अब प्राइस एक्शंस बनाए काफ़ी सारे कि निकल जाए, नहीं निकल रहे, तो क्या करें, है ना, क्या करें। फिर उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, पहले नीचे जाता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ, तब कहीं निकल जाए, तब कहीं इनका टारगेट वो हो जाए। तो भी नहीं निकल रहा। मैं भी ऐसे में था ना, 110 115 ऐसे में सोच रहा था कि निकल जाऊँ, लेकिन मैं नहीं निकल रहा था ना। मेरे को टारगेट पता थे अपने, इसलिए मैं नहीं निकल रहा था। मेन रीज़न यही था कि मैं नहीं निकलूँगा, है ना। तो एग्जीक्यूशन यही था। मार्केट मेकर्स ने पूरी तरीके से जब तक रिटेल ट्रेडर्स को नहीं निकाल दिया, पोजीशन उनके नहीं काट दिए, तब तक वो ऊपर नहीं गए। और फिर रिटेल ट्रेडर्स कब उठे, वो उनको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना था, उनको बस यहीं तक ले जाना था। डे हाई के ऊपर ही क्लोजिंग करनी थी। डे हाई के ऊपर क्लोजिंग करके उनको पता था कि अब मैं लेके नहीं जाऊंगा, अब इन लोग रिटेल ट्रेडर्स ही लेके जाएंगे। कई लोग यहाँ पे पैसे बनाए होंगे और कई लोग इस कैंडल पे खो दिए होंगे। जो रेड कैंडल आई है ना, उस पर खो भी दिए होंगे, और बनाए रहे होंगे जो, वो भी चले गया होगा। कल की वीडियो पे मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सेंसेक्स 1000 से 1200 पॉइंट मूवमेंट करेगा। बट आप चाहे कितना भी एनालाइज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपने पैसा नहीं बनाया ना, कुछ नहीं बनाया, और फिर बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और लक भी मैटर करता है। सारी एग्जीक्यूशन कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपका लक साथ नहीं है, भगवान अगर आपको देना नहीं चाहता ना, तो नहीं देगा। हम चाहे कितना भी हाथ पैर मार लें, देने वाला वही है, ठीक है। देना उन्हीं को है। वो चाहते तो आप कैसे भी दे देते, ठीक है। आपको चाहते, अगर मुझे देना कैसे चाहते, तो मैं 500 क्वांटिटी लिया था ना, 1000 पॉइंट उठा देते, 1000 पॉइंट गैप अप कर देते, और उसको भी 1000 पॉइंट मूव कर देते, या फिर 1500 पॉइंट मूव कर देते। उनको देना होता तो कुछ भी कर सकते हैं भगवान, है ना। तो लगे रहो अपने तरफ से, हार नहीं मानना है। अपन क्या है कि अपन सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। भाग्य में नहीं है तो चलो सौभाग्य है कि चलो भाग्य लिखने वाला ही भगवान है, और क्या। हमारे हाथ में जो है हम वो करेंगे। तो कल के लिए जो मार्केट है, कल मार्केट क्लोजिंग को अटेम्प्ट करेगा जो आज किया है, ठीक है। निफ्टी को बता दूं, क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम थोड़े सस्ते मिलेंगे अब, है ना। तो कल आज की क्लोजिंग अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, और जाके आज के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग करेगा। तो आज का हाई क्या है, आज का हाई है 24,853, ठीक है। तो कल के हाई के, आज के हाई के ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग करेगा कल। बस यही चीज़ें हैं, आप देख लेना। बाकी आज का टाइम नोट कर लो, 2 बजे के बाद शायद बाइंग आ सकते हैं, या फिर उससे पहले भी बाइंग आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्राइस एक्शन देखना आप, बिना प्राइस एक्शन के मत करना। जैसे ही आज का हाई निकालेगा 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा, और क्लोजिंग अगर ब्रेक करके क्लोज़ नहीं करता है तो वहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा कोई सा 15 मिनट में कैंडल देख के हैमर टाइप की, और आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो, और वो हाई पे ऊपर जाएगा। अगर गिफ्ट निफ्टी देखें, थोड़ा सा प्रेशर में है, 1 से 1.5% डाउन है, क्योंकि डाउ डाउन है सॉरी। लेकिन ये अभी रिकवर हो जाएंगे, काफ़ी टाइम है अभी इनको। अभी तो चालू हुआ है, 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटे तो हुए, है ना। मार्केट बहुत टाइम
रिकवर नहीं करते, कुछ न्यूज़ आती है, कुछ भी आता है तो कल गैप अप ओपन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। उन तो अपने एनालिसिस के हिसाब से चलो, बाकी जो हो सो हो। और अभी मेरा सारा पैसा लग चुका है और यहीं पे मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था लास्ट में, और लेना नहीं चाहता था मैं कुछ भी, लेकिन लास्ट में फ्रस्ट्रेशन आई और IRFC मैंने ले लिया है। ठीक ठाक कैंडल बनाया है, अगर चार्ट में मैंने ऐसा नहीं कि ऐसे तुक्का ले लिया है, चार्ट में मैंने देखा है सब चीज़ें, उसके बाद ली है। बढ़िया सा कैंडल बनाया है। कल मेरा टारगेट इसका हाई है, 2 तारीख का जो हाई बनाया है वो टारगेट है, और जो मिल जाए सो मिल जाए। ठीक है गाइस, तो यही बताना था आपको। लक के लिए मेरे पास कोई भी बात नहीं है, लक मैटर्स, लक मैटर करता है और करता ही है। ठीक गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल वीकली क्लोजिंग है तो कल देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, कल मिलते हैं। हर हर महादेव आज।